सनातन संस्कृति की ये विशेषता रही है कि जीवन दर्शन के स्थूल और सूक्ष्म की व्यवस्था का आधार भौतिक नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि की आध्यात्मिक उन्नति का प्रशस्त पथ है। भारत की विराट सनातन संस्कृति की गोद में सिख पंथ की ज्योति का भी आलोकन हुआ। समन्वय, शांति, सौहार्द का पल्लवन करने का दर्शन देने वाले महान संत गुरु नानक देव जी महाराज का जन्म सन 1469 में कार्तिक पूर्णिमा को तलवंडी ननकाना साहिब में हिंदू परिवार में हुआ था। गुरु नानक देव जी ने प्रेमानुभूति, समरसता की भाव से आत्मा से परमात्मा के मिलन पर बल दिया। एक बार जब गुरु नानक देव जी एक अत्यंत धनवान व्यक्ति के यहाँ पहुँचे और कुछ समय पश्चात जब नानक देव जी चलने लगे तो उन्होंने उस धनी व्यक्ति को अपने पास बुलाया और एक सुई देते हुए कहा, इसे अपने पास रखना, फिर अगले जन्म में मुझे वापस कर देना। गुरु नानक देव जी के जाने के बाद उस धनी आदमी ने पूरी बात अपनी पत्नी को बताई। पत्नी नाराज हुई। उसने कहा, आपने गुरु से यह सुई क्यों ली? वह बूढ़े हो चुके हैं, मान लो वह नहीं रहे तो आप उन्हें यह सुई कैसे लौटाओगे? उनके जैसे व्यक्ति की सेवा करना ठीक है, लेकिन उनसे कुछ भी लेना गलत है। अगर वह नहीं रहे तो तुम हमेशा के लिए उनके कर्जदार रहोगे। आप उस एक ऐसे कर्ज को मिटाने में असमर्थ रहोगे और उसकी वजह से आपको हजारों जन्म लेने होंगे। यह अच्छी बात नहीं है। किसी तरह से उन्हें ढूंढो और तुरंत यह सुई उन्हें वापस कराओ। पत्नी की ज्ञान रूपी बड़ी बड़ी बात सुनकर धनवान व्यक्ति गुरु नानक जी की खोज में निकल पड़े। काफी समय बीत जाने के बाद, लगभग 2 माह के बाद जब वह गुरु नानक जी से मिला तो वह बोला, गुरुजी, मैं इस सुई को अपने पास नहीं रखना चाहता। आप बूढ़े हो चुके हैं। अगर आप नहीं रहे तो मैं इस सुई को स्वर्ग में साथ ले जाकर वहां तो आपको नहीं दे सकता। मैं हमेशा के लिए आपका कर्जदार हो जाऊंगा। फिर क्या था? गुरु नानक देव जी मुस्कुराए और बोले, अच्छा, तो तुम जानते हो कि इस सुई को स्वर्ग में अपने साथ नहीं ले जा सकते? धनवान व्यक्ति बोला, बिल्कुल। गुरु नानक देव जी ने फिर कहा, अगर तुम एक सुई तक अपने साथ लेकर नहीं जा सकते तो उस धन दौलत का क्या जो तुम एकत्र कर रहे हो? उसे भी तो तुम साथ लेकर नहीं जा पाओगे। उस धनी आदमी को गुरु का संदेश मिल गया था। वह उनके चरणों में गिर पड़ा। घर लौटकर उसने केवल उतना धन अपने पास रखा जितने की उसे अपने परिवार के लिए जरूरत थी। इसके बाद उसने खुद को उन कामों के लिए समर्पित कर दिया जिनकी समाज को जरूरत थी। इस दुनिया में सीमित स्थान है और संसाधन भी सीमित हैं। गुरु नानक जी का मानना था कि चाहे कोई भी व्यक्ति, समाज या देश हो, जब वे अंतहीन तरीके से चीजों को एकत्र करने लगता है तो उसका परिणाम सदा एक सा होता है। खुद उसे और हर किसी को भी कष्ट और कलह का सामना करना पड़ता है। हर व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने मन में यह तय करे कि मेरी जरूरतें क्या हैं। वह उतना ले और अपने जीवन की क्षमताओं का उपयोग दूसरों की भलाई करने में करे। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक व्यक्ति स्वयं अपने लिए और इस दुनिया के लिए एक दुर्भाग्य की तरह है। धरती पर तबाही की असली वजह प्राकृतिक आपदाएं नहीं बल्कि व्यक्ति की अज्ञानता है। नानक देव जी इसी को एकमात्र विपदा मानते हैं और इसका हल केवल एक है, ज्ञान। गुरु नानक देव जी ने किसी भी धर्म की निंदा किए बिना अपने पंथ के मानवीय मूल्यों के अनुसार जीवन जीने के लिए प्रेरित किया है। वेदों, स्मृतियों और उपनिषदों में बेशक बहुत विस्तृत पूजा अर्चना के प्रमाण मिलते हैं, परंतु इस बहुईश्वरवाद को चलाने वाली एक ही शक्ति है, ब्रह्म। इस सबसे पहले एक सर्वशक्तिमान ब्रह्म का संकेत ऋग्वेद में मिलता है। तद एकम, अर्थात वह ब्रह्म एक है। गुरु नानक देव जी जब एक ओंकार का मंत्र देते हैं तब यह भी उस परम शक्ति की ओर संकेत है।
भारतीय चिंतन धारा में ब्रह्म को ही सत्य कहा गया है। गुरु नानक देव जी ने एक ओंकार को ब्रह्म की व्याख्या करते हुए सतनाम कहा है। एक मूर्ति अनेक दर्शन कीन रूप अनेक, खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिरी एक। सिख पंथ के विद्वान डॉक्टर तारन सिंह गुरु ग्रंथ साहिब के साहित्यिक इतिहास में लिखते हैं कि अगर किसी आदमी को भारतीय धर्म ग्रंथ, जो कि हमारी ही परंपरागत इतिहास है, का ज्ञान नहीं है तो वह श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को भी नहीं समझ सकता।